कि भगवान ने मांगा सुशीला से, लेकिन सुशीला के घर में कुछ भी नहीं। अच्छा, भगवान मांगते भी तभी हैं, परीक्षा तभी होती है जब कुछ नहीं होता। परीक्षा तभी होती है जब कुछ नहीं होता। भगवान भी हमको दान करने के लिए प्रेरित तभी करते हैं जब जेब में कुछ नहीं होता। सुशीला रोने लगी, अंदर गई भंडारण में, जब सब बर्तन को खोल करके देखा कुछ भी नहीं है, आ करके हाथ जोड़ ले, कहा महाराज हम आज आपको कुछ दे नहीं सकते। कहा मैया कैसे? आज हमारे घर ग्रहण लगा हुआ है महाराज। सुशीला के शब्द समझिएगा, आज हमारे घर ग्रहण लगा हुआ है। क्या ग्रहण महाराज? आप आज हमारे घर पुत्री ने जन्म लिया। असोच लगा है, हम दान नहीं कर सकते। ग्रहण लगा है, दान नहीं कर सकते। किस पुत्री ने जन्म लिया है? आज हमारे घर गरीबी रूपी पुत्री ने जन्म लिया है महाराज। और मन ही मन सुशीला ने कहा आपको क्या कहे महाराज, लोग तो महीने में 2 बार एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन हम तो प्रतिदिन एकादशी रहते हैं। प्रतिदिन जिस दिन कुछ नहीं मिलता ना, उस दिन भगवान को धन्यवाद देते हैं, प्रभु आज आपने हमें व्रत रख लिया, आपका धन्यवाद है। भगवान की आंख में अश्रु आ गए। भगवान ने कहा, मन ही मन कहा, देवी अब होनी सी जो हो गई, अब अनहोनी नहीं होए। जाओ, आज से तुम्हारे घर में प्रतिदिन द्वादशी हो, प्रतिदिन द्वादशी होगा। ये कृष्ण का आशीर्वाद है। और जीवन में ना भैया गरीबी बहुत बुरी चीज है। गरीबी इस दुनिया का जब दस्तूर होता है, गरीबी पास आते ही जमाना दूर होता है। जब घर परिवार में गरीबी छाई रही, कोई नहीं आता पास में। जब जेब में देखो लाखों होंगे ना, जेब में तो लाखों देने वाले 10 खड़े हो जाएंगे, लेकिन जब जेब में फूटी कौड़ी ना हो तो 1 रुपए कोई नहीं देता है। ये नियम है संसार का। इसलिए जीवन में भगवान को कभी मत छोड़ना। भगवान भरोसा रखना उन पर। आज भगवान श्री कृष्ण ने सुशीला से कहा, सुशीले ऐ देवी, हमने ऐसा सुना है कि आपका स्वामी सुदामा है, ये सुदामा का घर है? बोले हाँ महाराज, दुर्भाग्य से मैं उनकी पत्नी हूं महाराज, और ये मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे स्वीकार किया। भगवान ने कहा, तुम्हें पता है वह किसके मित्र है? किसके महाराज? द्वारिकाधीश कृष्ण चंद्र जी के मित्र है तुम्हारे पति। हाँ, साधारण के नहीं है, पूरी त्रिलोकी का स्वामी, त्रिलोकी जिनकी छत्र छाया में चलता है पलता है, वह उनका मित्र है। सुशीला ने उस समय कुछ नहीं कहा, चले गए। जब सुदामा जी आए, सुशीला सन्मुख हाथ जोड़ी। सुदामा जी से सुशीला ने कहा कि महाराज आज आपसे एक निवेदन करना था। क्या? हमने सुना है स्वामी कि द्वारिकाधीश कृष्ण आपके मित्र हैं। कृष्ण का नाम सुनते ही सुदामा ठहर गए, रोने लगा सुदामा। देवी आज तुमने किनका नाम ले दिया? वो मेरे मित्र नहीं देवी, वो मेरे सर्वस्व है, वो मेरे सर्वस्व है। देवी जब हम दोनों साथ पढ़ते थे ना, तो मैं कोई पाठ भूल जाता था तो कृष्ण जानबूझ करके पाठ भूल जाता था। हाँ। जब हम साथ पढ़ते थे तो मुझे अपने साथ खिलाता था, बिठा करके अपने हाथों से खिलाता था। खूब करुणा करते हैं वो, खूब प्रेम हमसे करते हैं। सुशीला ने कहा, स्वामी जब कृष्ण से इतना प्रेम है तो कभी कृष्ण के पास जाने की इच्छा नहीं होती आपकी? एक बार मिलने की मन नहीं होता? सुदामा ने कहा, मिलने का तो खूब मन होता है सुशीला, लेकिन डरता हूं दुनिया क्या कहेगी। दुनिया कहिए ना कह दे कि आज ये दरिद्र, ये भिखारी आज मांगने गया है द्वारिकाधीश से, और कहीं मैं अपने मित्र के पास चला जाऊं और मैं बताऊंगा कि ये मेरा मित्र है, तो उनके आसपास रहने वाले
कहीं उनका उपहास करने न लग जाए। यही मिला था मित्र बनाने के लिए, इसलिए डरता हूं। हाथ जोड़ करके सुशीला ने कहा, स्वामी एक बार मिल लो उनसे, हमारे जीवन भर की दरिद्रता समाप्त हो जाएगी, जीवन भर का मांग समाप्त हो जाएगा। हाँ, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, एक बार मिल जाएगा उनसे, फिर कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। सुदामा रोने लगी सुशीला की इस बात को सुनकर के। सुशीला ने कहा, स्वामी मैंने ऐसी कौन सी गलत बात कह दी कि आप रोने लग गए? सुदामा ने कहा, सुशीला एक बार विचार कर, हमने गोविंद को दिया ही क्या है जो हम उनसे मांगे? आप और हम भी विचार करें भैया, हमने भगवान को दिया ही क्या है जीवन में? हमने कृष्ण को दिया ही क्या है जीवन में? क्या आज हम उनके सामने हाथ फैला करके मांगते हैं, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो? क्या दिया है हमने? इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया, जहां जहां हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया। हे हरि हरि मैं हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ, मेरी चादर ओढ़ के कैसे ओ मेरी चादर ओढ़ के कैसे। गाली में बड़े भाव से कभी न तुमको ध्याया, नैन मूंद कर हे परमेश्वर
मन वीणा की तारे टूटे, मन वीणा की तारे टूटे, अब क्या राग सुनाऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ, मेरी चादर ओढ़ के कैसे, मेरी चादर ओढ़ के कैसे। जग में भेजा निर्मल देकर खाया, तूने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर पाया, आकर के संसार में मैंने इस पर दाग लगाया, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया, जन्म जन्म की मैंने चादर, जन्म जन्म की मेरी चादर, जन्म जन्म की मैंने चादर, जन्म जन्म की मेरी चादर, कैसे दाग छुड़ाऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ, ओ मेरी चादर ओढ़ के कैसे। हे माधव, हे गोविंद। सुदामा ने सुशीला ने कहा, सुशीला वो तो सब जगत को संभालता है, हम भी इस बात पर विचार करें भैया कि हम भगवान को दे क्या रहे हैं, मांगते तो बहुत कुछ है। तू है अपरम पार दयालु, सारा जगत संभाले, सारा जगत कह लीजिए मेरे गोविंद से, जैसा भी हूँ मैं हूँ तेरा, अपनी शरण लगा ले, जैसा भी हूँ मैं हूँ तेरा, अपने शरण लगा ले,
चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ। मेरी चादर ओढ़ के कैसे, मेरी चादर ओढ़ के कैसे, मेरी चादर, मेरी चादर, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्मा, मेरी चादर ओढ़े। सुदामा कहता है हम क्या मांगे भगवान से सुशीला, हम मांगे, अरे हमने दिया ही क्या है भगवान को जो हम उनसे मांगेंगे। सुशीला ने चरण पकड़ लिया, कहा मैं इतना जरूर कहूंगी इस दुनिया में आपसे बड़ा दौलतमंद और कोई नहीं है स्वामी, कोई नहीं है जिनके पास कृष्ण नाम का दौलत है। आपकी इन भावनाओं को मैं वंदन करती हूँ स्वामी। मेरे भाई बहन, फिर भी सुदामा से कहा मांग करके नहीं नाथ दर्शन करके आ जाते। और सुदामा जी तैयार हो गए चलने के लिए। दर्शन करिएगा मेरे भाई बहन। सुदामा जी घर से निकले, ले जाने के लिए सुशीला ने 5 घर से चावल लाया, 5 मुट्ठी, कहीं धान चावल, कहीं टूटा हुआ चावल, कहीं खंडित चावल, कहीं रसा चावल, कहीं साबुत चावल। सुशीला अगर कहती तो 5 बोरा आ सकता था घर में, लेकिन 5 मुट्ठी ही लाई। एक पोटली में बांधा, सुदामा को दिया, स्वामी अपने मित्र से मिलोगे खाली हाथ भेंट मत करना। और आप सबसे एक बात कहे, कभी भी ना भगवान के सामने खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान यह देखते हैं कि हमने इनको इतना कुछ दिया है, इनके पास क्या है हमें देने के लिए। कम से कम हाथ में तुलसी कदल पुष्प तो होना चाहिए। आप जब कथा में आते हैं ना, खाली हाथ नहीं। हम जब श्रेष्ठ से मिलते हैं तो खाली हाथ नहीं, कुछ दे करके उनको प्रणाम करिए, पुष्प अर्पित करके प्रणाम करिए। आज सुदामा जी चावल को लेकर के चलते हैं, दर्शन करिएगा। 20 जगह से धोती फटी है सुदामा की, तन में ढकने के लिए कपड़े नहीं है, टूटा हुआ छड़ी है, फूटा हुआ लोटा है, पैरों में बिवाई पड़ी हुई है, इतने पतले हैं कि शरीर की एक एक हड्डी को गिना जा सकता है। और हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण बस। और सुदामा चलते गए, सुदामा चलते 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 वृंदावन चले गए, पुष्कर चले गए, प्रयाग चले गए, काशी चले गए। लेकिन अभी तक सुदामा को यह पता नहीं कि द्वारिका कौन सा रास्ता जाता है। हाँ। चलते चलते थक गए और सुदामा को यह डर लगने लगा, प्रभु कहीं आपसे मिलने से पहले ये श्वास तो नहीं चला जाएगा मेरा। हाँ? कहीं आपसे मिलने के पहले ये श्वास तो नहीं रुक जाएगी। और सुदामा चलता रहा, और सुदामा यही कहता है चलते हुए, श्वास देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। भले आप चौखट पे मर जाऊं जाकर के, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। जो चलाता है ये, विचार कर रहा है सुदामा, सारे संसार को मैं भी कर लूं जरा उनका दीदार, तो क्या पता फिर मिले न मिले ये जन्म। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम।
श्वास देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम। आज जो कुछ भी हो तेरा उपकार है, मेरे जीवन का एक तू ही आधार। आज जो कुछ भी हो तेरा उपकार है, मेरे जीवन का एक तू ही आधार है। तेरा कर दो जरा शुक्रिया कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले। ये सुदामा सोचते हुए जा रहा है, और क्या सोच रहा है? जितनी सेवा तेरी करनी थी वो न की। प्रभु, मैं और आपकी सेवा कर सकता था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। जितनी सेवा तेरी करनी थी वो न की, मुंह दिखाने के तुझको मैं काबिल नहीं। मुंह दिखाने के तुझको मैं काबिल नहीं, फिर भी मुझको यकीन ये करेगा रहम। मुझे भरोसा है इन सब को भूल करके आप मुझे अपनी कृपा की छाया में रखेंगे। फिर भी मुझको यकीन ये करेगा रहम, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम। और एक सच्चे भक्त की पुकार है ये कोई भजन नहीं है। हाँ, जिन्होंने सच्चे हृदय से गोविंद को अपना माना है ना, उनके हृदय की हर बात है ये। बस इसी याद में बीते जीवन मेरा, बस इसी याद में बीते जीवन मेरा। एक दिन तो प्रभु होगा दर्शन, एक दिन तो प्रभु होगा दर्शन तेरा। कितने तरसे तुझे देखने को नयन, कितने तरसे तुझे देखने को नयन। नाथ, तुमसे मिलने से पहले न निकले। बस आपसे मिल लो प्रभु, फिर प्राण चला जाए। और सुदामा चलते हुए थक गया, एक बड़े वृक्ष के नीचे सो गया। भगवान ने इससे कृपा की, जब आंख खुली तो सुदामा द्वारिका में थे। पूछा, भैया ये मैं कहाँ हूँ? बोले द्वारिका नगरी है। आप एक कदम तो बढ़िए, भगवान 10 कदम बढ़ करके तैयार रहेंगे। आए हैं। सुदामा ने द्वारिकाधीश का स्थान पूछा और जय विजय खड़े हुए हैं मुख्य द्वार पर। सुदामा ने कहा, भैया मैं द्वारिकाधीश का मित्र हूं। जय विजय ने जो सुना, हमारे प्रभु के मित्र आए हैं, दंडवत प्रणाम किया सुदामा। देखो भैया, भागवत ये नहीं कहता है कि जय विजय ने सुदामा को देख करके उनकी निंदा की, उनका उपहास किया, उनको निकृष्ट नजरों से देखा। नहीं, भगवान के जो दास होते हैं ना, वो किसी ब्राह्मण, किसी संत का अपमान नहीं करते हैं। हाँ, भगाया नहीं, हंसा नहीं। हाँ, और मैं एक बात सदैव कहूं, मत हंसना किसी गरीब की गरीबी पर, मत हंसना किसी गरीब की गरीबी पर, किसी लाचार की लाचारी पर, किसी बेबस की बेबसी पर। वह हंसना हंसना नहीं, रोना है। एक दिन वह तुम्हारे साथ भी होना है। एक दिन जरूर होगा तुम्हारे साथ। हाँ, इसलिए कभी मत हंसना भैया। आज सुदामा ने जब बताया, जय विजय ने कहा, महाराज क्षमा करिएगा। चले गए अंदर, आप यहीं रुकिए, हम सूचना देके आते हैं। जय विजय पहुंचे हैं। जय विजय ने प्रणाम किया, द्वारिकाधीश के चरणों में जय विजय का प्रणाम हो। भगवान ने कहा, कहो जय विजय। कहा, प्रभु एक विप्र आया हुआ है, ब्राह्मण, आपसे मिलने के लिए। ब्राह्मण आया है?
बोले हाँ महाराज। भगवान ने कहा हमारे द्वारिका का नियम कब से हो गया जय विजय, किसी ब्राह्मण को मिलने के लिए हमसे परमिशन लेना पड़ रहा है। अरे ब्राह्मण तो मेरे प्राण है, मेरे सर्वस्व है, मेरे गुरु ब्राह्मण है, उनको आदर के साथ लेते आओ। जय विजय ने कहा महाराज एक अटपटा ब्राह्मण है, 20 जगह से धोती फटी है महाराज, उनके पैरों में बीमारी पड़ी हुई है, सर पे ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, टूटा हुआ छड़ी पकड़ा है, फूटा हुआ लोटा पकड़ा है, पतला इतना है महाराज एक छोटा सा बच्चा भी शरीर का एक हड्डी गिन सकता है। लेकिन अद्भुत बात आश्चर्य की हमें तब लगी महाराज जब वह आपको अपना मित्र बता रहा है। भगवान के कान खड़े हो गए, नाम क्या बता रहा है अपना? जय विजय जल्दी बोल, नाम क्या है? नरोत्तम दास जी की रचना आप सबने सुनी भी है। जय विजय ने परिचय दिया, शीशी पगाना जगतन पे प्रभु जाने को आए बसे ही ग्रामा। शीशी पगाना जगतन पे प्रभु जाने को आए बसे ही ग्रामा। और धोती फटी सी लटी दुपट्टे पर पायन उपायन की नहीं क्षमा। धोती फटी सी लटी दुपट्टे पर पायन उपायन की नहीं क्षमा। द्वारे खड़ो द्विजी दुर्बल देखा, द्वारे खड़ो द्विजी दुर्बल एक रहो सके सो वसुधा अभिरामा। भगवान ने कहा जल्दी बता नाम क्या बताता है, क्या नाम है उनका? जय विजय ने कहा द्वारे खड़ो द्विजी दुर्बल एक रहो सके सो वसुधा अभिरामा। और पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपन नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपन नाम सुदामा। बतावत अपन नाम सुदामा। बतावत अपन नाम सुदामा। सुदामा मेरा मित्र सुदामा आया है। भगवान कूद गए, आसन से नीचे कूदे, दौड़े भगवान, मुकुट नहीं पहने हैं, कहीं भगवान के वलकल गिरते गए, अंग वस्त्र नीचे गिरे भगवान के। जिस दशा को भरत को देख करके राम की दशा जैसी हुई थी, आज कृष्ण भगवान सुन करके सुदामा के दौड़े उठे। राम सुने प्रेम अधीरा, कहीं पट कहूं निसंग धनु तेरा। भगवान राम जैसे दौड़े हैं भरत को देख करके, आज मेरे कृष्ण वैसे ही दौड़े सुदामा को और नंगे पांव तपती हुई बालों में दौड़ रहे हैं। प्रभु मेरा मित्र, मेरा मित्र, मेरा सुदामा, मेरा सुदामा। दौड़ करके गए जिस द्वार पर सुदामा खड़े थे। कुछ क्षण हुआ था भैया, सुदामा ने ये विचार किया कृष्ण नहीं आ रहा है, मुझसे मिलना नहीं चाहता, मुझे भूल गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। चले गए वहां से, नहीं थे वहां पे। भगवान ने जय विजय से पूछा, जय विजय मेरा मित्र यही था ना जय विजय? बोले हाँ प्रभु यही था। कहां गया फिर सुदामा? अब भगवान की दशा देखिए, दर्शन करिएगा। द्वारिका की गलियों में भगवान बावरी की तरह सुदामा को ढूंढ रहे हैं। लोगों से पूछते थे भैया तुमने मेरे मित्र सुदामा को देखा है? तुमने मेरे मित्र को देखा है? तुमने मेरे बचपन की सखा को देखा है? प्रेम करते हैं भैया। बीच चौराहे पर सुदामा खड़ा होकर के रो रहा है। भगवान ने दूर से सुदामा को देखा, आवाज लगाया सुदामा। सुदामा ने पलट करके देखा, द्वारिकाधीश। दौड़ करके गए भगवान और सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया, अपनी बाहों में भर लिया। क्यों मित्र, ऐसा क्या अपराध हो गया था कि आप हमें छोड़ करके जा रहे थे? सुदामा मित्र, बड़ी कृपा के मित्र आप आकर कहां पकड़े हैं? बीच चौराहे में
द्वारिका का बीच चौराहे में गले से लगाए हैं। द्वारिकाधीश का राजा है वो, अपने मित्र को हृदय से लगाया। ये नहीं देखा कि धोती फटी है उनकी, ये नहीं देखा कि तन में ढकने के लिए कपड़े नहीं है, ये नहीं देखा कि बहुत निर्धन लग रहा है। हमारे पास 2-4 पैसे आ जाते हैं, हाँ, हम व्यवहार भूल जाते हैं। थोड़ी सी गाड़ी आ जाती है, व्यवहार भूल जाते हैं। गाड़ी में जाते रहेंगे, उधर से मित्र आ रहा है, हाँ, किस में है मित्र? साइकिल में है। तुरंत कांच चढ़ाएंगे। क्यों? साथ में बैठने वाले ये ना पूछ ले कौन है भैया, हाँ? देखना तक पसंद नहीं करते। बड़ों से मित्रता बनाना चाहते हैं, छोटों को पूछते नहीं है। ये हमारी दशा है। कोई बड़ा आदमी आया ना, तो उनके लिए घर में ड्राई फ्रूट्स सजा करके रखेंगे। सेब काट दो, केला ला दो, बादाम का शेक बना दो। बादाम का शेक नहीं लेंगे, हाँ, तो चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, क्या लेंगे बताइए? पूछ रहे हैं उससे। बड़ा आदमी है ना, गाड़ी से उतर करके आया है, और अपने घर का काम करने वाला अगर कोई व्यक्ति है, एक गिलास पानी की नहीं पूछते उनको, दूर से। अपना ड्राइवर है, अंदर नहीं बुलाना पसंद करते उनको, दूर से। ये हमारा व्यवहार है। स्टेटस देख करके हम ना लोगों का सम्मान करते हैं, गाड़ी देख करके लोगों का सम्मान करते हैं, कपड़े सोने चांदी देख करके लोगों को स्वीकारते हैं। ये दिखावा की जिंदगी जी रहे हैं हम मेरे भाई बहन। एक बात कहें आपको, किसी भूखे को भोजन करा के देखना, किसी प्यासे को पानी पिला के देखना, जिनके पास कपड़ा नहीं है उनको कपड़ा दे के देखना, जिनको जिस चीज का नीड है, आवश्यकता है, उनको आप वस्तु दे के देखिए। मैं सत्य कहता हूं, दिल से दुआ देगा आपको, और हृदय से की गई दुआ ना अवश्य लगता है, दिल से दुआ देगा। बड़े आदमी को कितना भी खिला दो, बाहर निकल के आपकी बुराई ही करेगा। अरे थोड़ी और अच्छी व्यवस्था हो सकती थी। गुप्ता जी कथा करा रहे हैं, ये काम ऐसा और हो सकता था। लेकिन कोई गरीब आदमी को आपने भोजन कराया ना मेरे भाई बहन, आपको जीवन भर दुआ देगा, याद रखिएगा आपको। इसलिए जो जरूरतमंद है ना, उनकी सहायता करिएगा, हाँ, सदैव। और मैं तो कहूं, जिनका कोई नहीं है उनके साथ खड़े होकर के रहना प्रारंभ करिए। हाँ, जिनका कोई नहीं है उनके साथ रहिए। समाज के उस वर्ग के साथ रहिए जिनको कोई पूछता नहीं है। हम जो सनातनी जो कमजोर हो रहे हैं ना, इसी कारण हो रहे हैं। वो उनके यहाँ जाके पानी पीने लायक नहीं है। अरे मेरे राम ने भेदभाव नहीं समझा, सबरी की कुटिया में चले गए, कोल की रात के घर बैठ करके रह गए। हम कौन सी खेत की मूली है? बड़ा वर्ण हो जाने से कोई बड़ा नहीं होता, धन हो जाने से कोई बड़ा नहीं होता, बड़ी जाति में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं होता। बड़ा वो होता है जो उसको भी अपना बनाता है जिनको कोई अपना नहीं बनाता। साथ रहिए उनके भैया, हाँ, सबके साथ रहना सीखिए जीवन में। उनको पूछिए, हाँ, जिनको कोई पूछ नहीं रहा है, हाँ, उनके साथ मित्रता करिए। कभी अपने घर के आयोजनों में ना उनको बुलाइए, हाँ, कभी अपने घर के आयोजन में उस व्यक्ति को बुलाइए जिनको पेट भर कभी जिन्होंने भोजन नहीं किया हो। सदैव याद रखिएगा, बड़ा वो नहीं होता जो कोई निशा बड़ा कर दे। अरे भैया, बड़ा तो वो होता है जो छोटों को बड़ा कर दे। बड़ा उसे कहते हैं जो व्यक्ति आपसे मिले और अपने आप को ये महसूस करे, वाह आज इनके साथ बैठ करके मुझे अच्छा लग रहा है, मैं अपने आप को बड़ा समझ रहा हूं इनके साथ बैठ करके, वो बड़ा होता है।
भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने साथ लेकर के गए और वहां बिठाए जहां खुद बैठते थे। यह है सम्मान ब्राह्मणों का, वैष्णव जनों का, संतों का। ये सम्मान होना चाहिए। हमारे घर जब कुछ संत आए, गुरुजन आए, ब्राह्मण जन आए, आप उनको सबसे ऊंचा स्थान दीजिए भैया, और प्रयास करना चाहिए कि उनके समकक्ष ना बैठे, उनसे नीचे बैठे। मेरे भाई भाई, आज सुदामा के चरण पखारे, जब हाथ फेरा ना चरणों में, दशा क्या है? ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक चाल लगे पुनि जेव, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन को। जब कंटक जाल को स्पर्श किया भगवान ने, पूरे कांटे लगे हैं, भगवान के मुख से आह निकल गया, हाय मेरे रहते हुए दुख मिला सखा, महादुख पाया आपने। रुक्मणी जल लेकर के आओ। 1000 लोग खड़े हैं, दास दासियां हाथ जोड़े, प्रभु कोई आज्ञा करे तो हम दौड़े, लेकिन भगवान ने किसी को आज्ञा नहीं दिया, सीधे रुक्मणी को आज्ञा दी, रुक्मणी जल लेकर के आओ। दौड़ी रुक्मणी जल लेने के लिए। 25 साल हो गए शादी को, लेकिन आज तक एक आज्ञा नहीं मिला है रुक्मणी। आशय क्या है भैया? जब हमारे घर कुछ संत और श्रेष्ठ जन आते हैं ना, तो नौकर से मत कहिए पानी दीजिए, खुद सेवा में लग जाइए, खुद सेवा करिए। हाँ, कोशिश करिए, खुद करिए सेवा अधिक से अधिक। रुक्मणी जी को जल लाने में विलंब हुआ और भगवान अपने आंख के आंसुओं से सुदामा का चरण धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन से जल से पग धोए। चरण को धोया है सुदामा। क्यों धोया है? क्योंकि सुदामा ने जो उपकार किया है कृष्ण पर, वो उपकार दुनिया में कोई नहीं कर सकता। क्या उपकार किया है? आप सबको कथा विदित होगा। क्या उपकार है? उपकार यह है भैया कि हम जो कथा सुनते हैं ना कि भगवान कृष्ण और सुदामा एक साथ गए वन को, चने दिए गए गुरु माँ के द्वारा, सुदामा ने अकेले चने खा लिया, कृष्ण को नहीं दिया इसलिए दरिद्र हुआ। ठीक है, अच्छी बात है, ये कथा है, लेकिन इसके मूल में अगर जाए ना भैया, तो दुर्वासा जी के द्वारा चने को श्राप मिला था। उसी चने को, आश्रम की चने को श्राप मिला था, जो इनको खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। सुदामा को यह चना मिला, दोनों खा लेना। सुदामा जानता है इस चने को अगर गोविंद खा लेगा तो गरीब हो जाएगा, इसलिए क्यों न अकेले खा लो। अपने मित्र के लिए गरीबी सहना प्रारंभ किया। हाँ, कृष्ण जानते हैं आज जो कुछ भी हो उसे सुदामा के कारण। और आंख के आंसुओं से चरण क्यों धोए? छोटी सी निवेदन करूं, जब राजा दशरथ ने श्रवण कुमार की हत्या की तो अपने गुरुजी के पास गए, वशिष्ठ जी के पास। वशिष्ठ जी के पुत्र घर में थे। राजा दशरथ ने कहा कि गुरुजी कहाँ हैं? क्या हुआ महाराज, बोलिए ना। कहा मुझसे मेरे भांजे का हत्या हो गया, अपराध हो गया। कहा चिंता मत करो महाराजा, धर्मात्मा राजा है। 6 बार मरने के समय राम राम कहना, तुम्हें इस अपराध से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए राजा दशरथ ने मरने के समय राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन परिहर रघुबीर बिरह राव गई सुरधाव। 6 बार राम राम कहा। जब वशिष्ठ जी को पता चला कि 6 बार राम राम कहने के लिए मेरे पुत्र ने बोल दिया है, अपने पुत्र को शाप दे दिया। अरे 6 बार राम, एक बार जो राम कहता है वो उतर ही नर बहु सिंधु पारा, जा सुनाम सुमरत इक बारा। तुमने 6 बार कह दिया, जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं। बहुत पार करने का शौक चढ़ा हुआ है ना, पार करने वाला ही बन जाए। यही केवट बना, मांगे नाव न केवट आना, यही केवट बना। भगवान जानते हैं कि मेरा गुरु पुत्र है, इसलिए चरण नहीं धुला रहे थे, लेकिन अंत में प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदल। भगवान अंत में हार गए। जब केवट चरण धो रहे थे तो भगवान के मन में चल रहा था, ये मेरा गुरु पुत्र है, मेरा चरण धो रहा है, मुझे पाप लग रहा है। हाँ,
मुझे अधर्म लग रहा है। फिर उस समय वरदान दिया कि केवट तुम आने वाले जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लोगे, तुम्हें सुदामा के नाम से जाना जाएगा, और जब तक मैं अपने आंख के आंसुओं से तुम्हारे चरण न धो लूं तब तक मेरे पाप जाने वाले नहीं हैं। अनेक अनेक कथाएं हैं भागवत जी में। तो मैंने भागवत जी की कथा नहीं, इसको ढूंढिएगा। हाँ, परम आदरणीय परम श्रद्धेय राजन दास जी महाराज मलुक पीठाधीश्वर, आप श्री के मुख से हमने सुना। तो मैं निवेदन करूं, आज सुदामा का खूब सम्मान हुआ, सबने प्रणाम किया सुदामा का। मित्रविंदा प्रणाम करो, लक्ष्मणा प्रणाम करो, सत्या प्रणाम करो, सत्यभामा प्रणाम करो, सबको प्रणाम करो और सबको आशीर्वाद देते रहे। पुत्रवती भव, चिरंजीवी भव, सबको आशीर्वाद दिया। 400 हुए थे प्रणाम करते करते। भगवान ने कहा, सुदामा ने कहा, कन्हैया पड़ोसियों को भी बुला लिए हो क्या? गांव भर को आमंत्रण किया प्रणाम के लिए? क्या बोले, नहीं 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 प्रभु, ये हमारे अपने हैं। कौन है? हमारी पत्नियां हैं। अच्छा, बोले हाँ। कितनी लंबी लाइन है, क्योंकि हाथ उठा उठा करके हाथ दूर गया था उन्हें। पुत्रवती भव, चिरंजीवी भव, उसके बाद ना दूर से कहते भवा भवा भवा। 400 हुए थे। भगवान ने कहा सब पत्नी है। कितनी लंबी लाइन है? भगवान ने कहा ज्यादा लंबी नहीं है मित्र, हाँ आराम से बैठे रहो। 16,108 है। भगवान ने कहा सबको आशीर्वाद देते देते सुबह से शाम रात हो जाएगा, मर जाऊंगा, भूख लगी है, कुछ खिला। और कभी कभी ऐसा होता भी है, हमारे घर का कोई संत आ जाए, ब्राह्मण आ जाए ना, तो एक सबसे पहले ना घर के बाहर चौक पुरेंगे, पिड़ेली लगाएंगे, आधा घंटा वहां खड़ा करेंगे। आ बेटा तू भी आरती कर ले। फूल चढ़ाएगा, अब वो खड़ा है बेचारा, दूर से एक गिलास पानी तो पिला पहले उनको, फिर अंदर ले जाएंगे, फिर बिठाए। हाँ अब चरण धोएंगे, एक एक करके धोएंगे। 1 घंटे से कुछ नहीं दिया, अरे पहले पे बिठा तो लो उनको, जल तो दे दो, फिर व्यवस्था कर लो, फिर आराम से उनको, फिर उनको पूछिए आपको भूख तो नहीं लगी, कुछ ले लीजिए, उसके बाद हम आपकी पूजा करेंगे। एक हमारे आत्मीय शिष्य है पांडे जी, बिलासपुर में रहते हैं, वो यही करते हैं। पहले जब हम जाएं तो पहले बिठाते हैं, फिर उसके बाद फिर उनके बाद हो गया, हाँ गुरुजी हो गया, बोले हाँ हाँ चलो अब पूजा पाठ शुरू करो, अब आराम से करते रहो पूजा पाठ। निवेदन करूं भैया, सुदामा का खूब सम्मान हुआ। भगवान ने कहा हमारा तो देख ले, तुमने शादी भी किया है कि ब्रह्मचारी हो? कहा शादी हुआ है। कैसी है हमारी भाभी? बड़ी सुलक्षणा है, नाम है सुशीला। तो कहा हमारे लिए कुछ तो भेजा होगा। और भगवान कृष्ण की बात सुन करके सुदामा उस तांदुल को छुपाने लगे। बड़ी सुंदर सुंदर प्रसंग है भैया भागवत जी में। सुदामा चरित्र ही ऐसा चरित्र है कि दिन भर सुदामा चरित्र भी कहोगे तो भी कम पड़ता है। तो सुदामा जी ने जब छुपाया तो भगवान ने उस तांदुल को छीन लिया। क्या छुपा रहा दिखा? और जब खोल करके देखा तो 5 जगह के अलग अलग चावल, कहीं मोटे चावल, कहीं ठंडे चावल, कहीं रसे हुए चावल, कहीं साबुत चावल, कहीं धान वाला चावल। भगवान ने खोल करके देखा, कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी सुदामा के घर की हाल। भगवान सब समझ गए, इनके घर चावल का साबुत अन्न भी नहीं है, एक अन्न भी साबुत नहीं है। यह है सुशीला। सुशीला ने बांध करके दिया था। भगवान को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, वो देख करके समझ जाएंगे कि हमारा घर कैसा है, हमारा परिवार कैसा है। और भैया भगवान ने खोला, एक मुट्ठी उठा करके मुख में डाला, ऊपर के 7 लोग को संकल्प करके दान कर दिया। आज मैं मेरे मित्र को मुझ जैसा बनाऊंगा। भूलोक भूलोक सब लोग, तब लोग, स्वर्ग लोक, महालोक, ब्रह्मलोक, 7 लोग को दान किया। फिर दूसरी मुट्ठी उठाया, दूसरी मुट्ठी में नीचे के 7 लोग, 14 भुवन का स्वामी 2 मुट्ठी में सुदामा को बना दिया। सब जानते हैं भैया, रुक्मणी भी जानती है इस बात पर।
रुक्मणी सोच रही अब क्या करेंगे, अब तीसरी मुट्ठी उठाया, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु अब क्या बचा है, अब क्या दोगे। भगवान ने कहा रुक्मणी अब मैं इस ब्राह्मण को अपना वैकुंठ देने जा रहा हूं, वैकुंठ दान कर दूंगा। रुक्मणी ने कहा प्रभु घर तो छोड़ दो, अगर अपना घर भी दे दोगे तो क्या हम किराए से रहेंगे, सब चीज दे रहे हो, इनको तो छोड़ो। भगवान ने कहा इस ब्राह्मण को अगर मैं अपने प्राण भी दे दिए तो भी कम है रुक्मणी। परमादरणीय रविंद्र जैन जी ने एक बड़ा सुंदर पद गाया था। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। ओ दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे, तीसरी मुट्ठी में देने लगे, वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक दिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा ये दानी मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, ऐसा ये दानी मेरा पिया है। ओ अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा ये दानी मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, ऐसा ये दानी मेरा पिया है। आज मैया रुक्मणी ने रोका और सुदामा, वैसे भगवान कृष्ण रहते हैं वैसे ही सुदामा के लिए, जैसे द्वारिका था वैसे ही सुदामापुरी का निर्माण किया। रात बड़ी सुंदर सुंदर भाव है। तो रात भर सुदामा जी रुके, सुबह गए तो एक पग द्वारिका में, दूसरा पग सुदामापुरी में। हाँ, सुदामापुरी पहुंचे मेरे भाई भाई। जब सुदामापुरी पहुंचे, जब सुदामा को पता चला कि भगवान ने स्वयं विश्वकर्मा को भेज करके द्वारिकापुरी की तरह निर्माण करवाया है, तो सुदामा रोने लगे। सुदामा ने भगवान से कहा प्रभु मैंने कब आपसे संपत्ति मांगी थी, धन नहीं था ना, तभी आपकी याद आ रही है। देखो जीवन में एक बात बताएं आपको, ये कैसे पता चलागा कि भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं? कैसे पता चलेगा? धन मिल जाएगा तो, पद मिल जाएगा? नहीं भैया, जब ये छीन जाएगा तब पता कर लेना कि भगवान की कृपा हो रही है। धन दूर हो रहा है। देखो भगवान जिनको स्वीकार करते हैं ना, उनसे पहले सब चीज दूर कर देते हैं, फिर उनको स्वीकार करते हैं। हाँ, परिवार दूर हो रहा है, चिंता मत करिएगा जीवन में कभी। कोई अपना बहुत ज्यादा मान रहा है, अब दूर हो गया, चिंता मत करिएगा। भगवान तुम्हें अकेले इसलिए रख रहे हैं, अकेले रह करके खूब भगवान का भजन करो, खूब भगवान की सेवा करो। भगवान ने अगर पत्नी भी करकशा दी है ना, धन्यवाद दो भगवान। अगर सुलक्षणा सुयोग्य अगर सुंदर पत्नी दे देते प्रभु तो मैं इसी में भूला रहता। अच्छा हुआ करकशा तो है। अपने नामदेव जी की कथा सुनी होगी। एक बार जंगल में गए गन्ना बेचने के लिए। हाँ। और जब गन्ना बेच करके आए तो बड़े संत थे भैया, बड़े सुंदर संत थे। तो गन्ना बेचने के लिए गए तो लोगों ने उसके गन्ने को खूब पसंद किया, तो सबको गन्ना फ्री में दे दिया। अच्छा लग रहा है? हाँ ले खा। तुम्हें अच्छा लग रहा है? हाँ ले इसको भी खा के दे। अब बेटा बेटा आजा 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 गन्ना। हाँ सबको बांट दिया। अब सबको बांटे, एक ही गन्ना बचा था, छोटा सा टुकड़ा।
अब घर आया बैलगाड़ी में, उनकी पत्नी ने कहा तो बढ़िया बिजनेस हुआ है, सब गन्ना बिक गए होंगे। तो उनकी पत्नी ने कहा ला पैसा। संत ने कहा क्या पैसा? गन्ना बिकेगा? बिका? बोले हाँ, सबने लिया और बहुत अच्छे से खाए, पैसा नहीं लिया उनसे हमने। पत्नी ने कहा तुम्हारी बुद्धि तो सही है, हैं? सब गन्ने को ऐसी बांट के आ गए बाजार में, पैसा भी लेकर के नहीं आए, हैं? उठाया गन्ना और मारा अपने पति को जोर से। छोटी सी गन्ना थी, उठाया जोर से मारा। अब संत बड़े मुस्कुराने लगे, मार खाने के बाद मुस्कुरा रहे। और क्या कहते हैं बताए, मैं यही सोच रहा था गन्ना एक है और हम दो, कैसे खाएंगे, लेकिन तुमने मार करके इस गन्ने को दो टुकड़े कर दिए, एक तुम खाओ और एक। मतलब प्रतिकूल परिस्थिति को भी जो अपने अनुकूल कर ले वही संत है भैया। एक संत को एक शिष्य ने कहा जाकर के, गौ पालन हो रहा है महाराज। संत ने कहा बढ़िया है बेटा, बढ़िया, खूब बढ़िया, दूध दही मिल रहा है, बढ़िया गौ पालन हो रहा है। 5 दिन गौ पालन हुआ, 6वें दिन गाय और रस्सी तोड़ करके भाग गया। फिर संत को आकर के बताया महाराज गौ चला गया। संत ने कहा अच्छा है, उनके गोबर साफ करने पड़ते होंगे तुम्हें, इसलिए वो छोड़ करके चले गए। दोनों स्थिति में खुश है वो, दोनों स्थिति में। और व्यक्ति को ना ऐसे ही होना चाहिए, मिलने का भी बहुत ज्यादा उत्सव नहीं मनाना चाहिए, तो बिछड़ने का बहुत ज्यादा गम नहीं मनाना चाहिए। जैसा मिल रहा है हाँ, वैसे खुश रहो भैया। तो मैं निवेदन करूं, आज सुदामा को जो मिला भगवान को कहने लगे प्रभु आपने ये सब क्यों दिया मुझे, मैंने मांगा नहीं था इन सब चीजों को। क्योंकि ज्यादा संपत्ति भी ना भगवान से दूर कर देता है। परमादरणीय संत मुरारी बापू जी कहते हैं जब भी भगवान से मांगना हो तो भगवान से ही कहना कि प्रभु मेरी औकात से मुझे बढ़कर कुछ भी ना देना मेरे सदगुरु। अधिक रोशनी भी इंसान को अंधा बना देता है। अधिक ना मिले, भगवान से सदैव प्रार्थना करते रहना, अधिक मत मिले। अधिक ना व्यक्ति को बिगड़ने पर मजबूर कर देता है। अधिक पैसा, अधिक मान, अधिक मीठा, अधिक नहीं होना चाहिए जीवन में। ज्यादा धन भी हाँ, ना। और सुदामा जी ने धन्यवाद दिया प्रभु को। और ऐसी यारी कहाँ होगी भैया? सुदामा और कृष्ण की जो यारी है, ऐसी यारी कहाँ होगी बताइए? वो मेरी जिंदगी संवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पर, मुझे खाक से उठा के। फिल्मी गीत नहीं है ये, भजन है। इसको भजन समझ कर ही समझ सुनिएगा। सुदामा कह रहा है यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। ओ याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना।
मेरे दिल की बस दुआ है कहीं दूर तू न जाए। मेरे दिल की बस दुआ है कहीं दूर तू न जाए। देखो 7 दिन भगवान की कथा हुई और कुछ लोगों को पता चला कि आज ठाकुर जी और ठाकुर जी के साथ हम भी आश्रम के लिए प्रयाण करेंगे, चलेंगे, जाएंगे। तो सुबह से कई हमारे बच्चों जो शिष्य परिकर हैं और कुछ लोग उनका मन बैठा हुआ है, ठाकुर जी चले जाएंगे। हाँ? ये भक्त के लक्षण होते हैं भैया। हाँ? जिन्होंने 7 दिन गुजारा है ना इनके साथ, जिन्होंने समझा इनकी कीमत को, जाने का गम उन्हीं को होता है। मेरे दिल की बस दुआ है कहीं दूर तू न जाए। मेरे दिल की बस दुआ है कहीं दूर तू न जाए। तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। ओ तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना। याद करेंगे दुनिया तेरा मेरा अफसाना। याद करेंगे दुनिया तेरा मेरा अफसाना। इसलिए गा लीजिएगा। गा लीजिएगा। हो ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। इसलिए बड़े भाव से यारा तेरी यारी को हमने तो खुदा माना। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। हमने तो खुदा माना, हमने तो खुदा माना। ओ हमने तो खुदा माना। बोले सुनावा कृष्ण भगवान की जय। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा। और आज याद कर रहे हैं कि नहीं? हर भागवत में याद होती सुदामा कृष्ण को, प्रेम को। याद करेगी दुनिया। ऐसी दोस्ती निभाई है कि याद करना पड़ेगा दुनिया को। कृष्ण ने ऐसी दोस्ती निभाई। हाँ। देखो भैया, दोस्त मित्र जो होता है ना वो एक होता है, 10 मित्र नहीं होते। हमारे परमादरणीय चाचा जी कहते हैं, बेटा जीवन में मित्र एक होता है,
2 किसी सौभाग्यशाली को मिल जाता है और 3 आज तक हुआ नहीं। हम जितने मित्र बनाते हैं सब स्वार्थ से, मित्र तो एक ही होता है। आप विचार करिएगा कौन आपका मित्र है, एक ही होगा मित्र, 10 नहीं होते।